लोकल में रहते हैं उनको क्या है कि परेशानी होती है। वो अपनी जब भी गाड़ी किसी भी काम के लिए जाते हैं, जिनका घर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, तो उनको टोल देना पड़ रहा है। अपनी बात रखनी है, बात सुनने वाला अधिकारी या उनका जो संबंधित जो एम्प्लॉय होगा वो हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की बात सुने, हम लोगों को जो वो राहत दे सकते हैं वो दें। अभी तो एक दिन जाने का 400-500 रुपए दे देगा, या जो लोकल है जो आना जाना चाहता है, जिनका घर ही है, रोज मजबूरी में आना जाना है, हम पास क्यों दें भाई। तो ये बैठक जो है कि 13 तारीख 2000, जिसके पास 4 पहिया वाहन है 10 किलोमीटर के रेंज में, सभी लोग वहां पे उपस्थित हो जाए। आदर्श इंटर स्कूल अपने अदलहाट थाना के ठीक सामने ग्राउंड फील्ड ग्राउंड में। आप सभी का स्वागत करते हैं एक न्यू ब्रांड ब्लॉग में। तो अभी जो है कि हम लोग चलेंगे थाने के पास में, और जो है कि वहाँ पे अपना जो है कि टोल प्लाजा 10 किलोमीटर के अंतर्गत जो है कि फ्री कराना है। जो कि हम लोग गाड़ी लेकर जाते हैं तो टोल प्लाजा बचाने के चक्कर में नहर से जाते हैं और गाड़ियां हम लोग की जो है कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, इसलिए चलेंगे वहां पे। और मिर्जापुर से आ रहे हैं हमारे उपाध्याय जी, तो वहां से चलेंगे, उपाध्याय जी से भी बात करेंगे, मिलवाएंगे आप सभी से। चलिए चलते हैं यहाँ से, फिर मिलते हैं वहाँ पे। दूसरे की जानत नहीं, आवाज हुई तो फिर आप सुनिए या थोड़ा सा नजदीक हो जाइए। हम गौरी शंकर, एक समाज सेवी, छोटा समाज सेवी, जेके जो है ना कि एक हम लोग का पार्टी है, जेके लेकर के बहुत ज़्यादा मन चला जाला भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उमन कोई सदस्यता नहीं, उमन कोई पदाधिकारी नहीं। हम लोग जो मान करता जो है ना कि एक चोला के ये तरीके के काम है, और ये से बड़ा बच करके जो है ना अपन बात के निकालना हो, अपन काम करा मुद्दा देखा हम लोग के बीच में ही रह की जो है कि वहाँ मौके पे जो सिकिया और टिड़ुआ में रोड है वो इतना खराब काहे हो, तो ओकरे बदे हम लोग लड़ाई शुरू कर ली जाए कुछ लोग के ले करके। वो शुरू लड़ाई से एक फायदा हम लोगों का मिला कि कुछ लोगों की जो रोड संबंधी समस्या हुई वो हम लोगों के बीच में आया। अब समस्या क्या था, जैसे गाड़ी वाले हैं आप लोग, जितने लोकल के गाड़ी वाले लोग हैं जो लोकल में रहते हैं, उनको क्या है कि परेशानी होती है। वो अपनी जब भी गाड़ी किसी भी काम के लिए जाते हैं, जिनका घर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर या 10 किलोमीटर है, तो उनको टोल देना पड़ रहा है। उनके लिए क्या ऐसी सुविधा हो जाए, वो समस्या हम लोगों ने अभी सुनने का प्रयास किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे जुटे हैं। दूसरी समस्या आ गई जो है कि रोड का जो भी सिस्टम है उसके बीच में आप देखते होंगे गांव है, कहीं ना कहीं छोटा छोटा जो है कि मार्केट है, वहाँ टोल को हमेशा कहा गया है कि रोड के किनारे किनारे आपको नाली बना के रखना है ताकि लोग अपने सीवर का पानी उसमें छोड़ें। कई जगह तो ऐसा है जहाँ नाली नहीं है, कहीं जगह इन लोगों की इतनी गंदगी है कि कहीं बाजार में तो नाली लेके गए हैं और जा करके किसी के खेत में डाल दिए हैं। जब खेत में डाल दिए तो उनका फसल नुकसान हो जा रहा, उनको फिर वो कहीं जा करके बात करने लायक नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तीसरी समस्या ये आ गई है कि जिसके लिए हम लोग शुरुआत किए थे कि वहाँ इतना भयंकर एक्सीडेंट वाला वो जगह है, वहाँ रोड अभी तक निर्माणाधीन है, बना ही नहीं है। शुरू में इनके पेपर में ही रहा होगा कि जब तक हम रोड कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम टोल नहीं वसूलेंगे। क्षेत्र की जनता ने उनका अभिवादन किया कि आपने जो है 4 लेन बना दिया, चलिए ठीक है, बाद में आप हमारा रोड बना करके दे दीजिएगा, चलिए आप टोल टैक्स वसूलिए। लोगों ने तब कोई विरोध नहीं किया, लेकिन 11 साल हो जाए अब हम विरोध न करें, हम चुप रहें, तो ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है। 11 साल में अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, हमने मांगा भी आरटीआई से मिल भी जाएगा। एक बार हमने मांगा था जो है भाई के प्रयास से, जो है आप हैं धर्मेंद्र प्रजापति जी, हमारे साथ सभी लोग हैं, आप डेहरी के मूल निवासी, ये भी अर्थशास्त्री हैं और समाज सेवी हैं, बहुत अच्छा नॉलेज है। कभी भी सरकार के विरोध में जाकर के कुछ नहीं करना है। हमारी सरकार से दिक्कत नहीं है, हमारी दिक्कत है यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के खुद के जनता से, जिनको खुद की नहीं पड़ी हुई है, उनसे दिक्कत है। हम कुछ साथी मिलकर के इन समस्याओं का समाधान हेतु लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की चीज है। हम लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा, हम लोगों की अपनी एकता को दिखाना पड़ेगा, हम सिस्टम को फॉलो करेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे और रोड जाम कर देंगे, रोड खन देंगे या किसी को मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, हम उग्र हो जाएंगे, ऐसा हम लोगों को कोई काम नहीं करना है। हमें अपनी बात रखनी है, बात सुनने वाला अधिकारी या उनका जो संबंधित जो एम्प्लॉय होगा वो हम लोगों के बीच में आए, हम लोगों की बात सुने, हम लोगों को जो वो राहत दे सकते हैं वो दें। अभी तो इतनी बड़ी लोग नियम कानून की बात करते हैं, उनके यहाँ अगर आप चले जाएंगे, उनसे पूछ देंगे कि आपके मैनेजर का क्या नाम है, मैनेजर कौन है, जरा सा नंबर दे दीजिए, आप किस कंपनी से हैं, कैसे हैं, क्या सबका पे आउट है, या आपके यहाँ मकान बिल्डिंग कुछ भी बनता है तो बहुत सारे नियम कानून आते हैं, स्कूल होता है,
तो बहुत सारे नियम कानून होते हैं, होटल बनता है बहुत सारे नियम कानून होते हैं, और हर चीजें जो है वहाँ डिस्प्ले करना होता है। आपके यहाँ कहाँ डिस्प्ले है? कहीं वो डीएम का लिखा हुआ दिखा दें, कहीं वो एसडीएम का नंबर लिखा हुआ दिखा दें, हाँ, सिटीजन चार्ट कहीं लगा दें, कुछ ऐसी चीजें वो कर दें। वो कहीं कतई नहीं कर रहे हैं, मनमन्ना कर रहे हैं। इनका जुड़ाव लोग बताते हैं कि बहुत आगे तक है, मैं वो जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जनता से बढ़ करके है क्या ये? क्या जनता के आगे हैं? पैसा तो ये जनता से ले रहे हैं ना। हम कह रहे हैं गाड़ी वालों के लिए, गाड़ी अगर गाड़ी ऑन रोड आती है तो 18 लाख रुपए में आ गई, मैं बता रहा हूँ एक कैलकुलेशन करके, लेकिन वो शोरूम प्राइस तो उसका जो है 12 लाख पड़ता होगा। जब 3 लाख जो है कि गाड़ी मालिक और एक्स्ट्रा दे के ऑन रोड लेकर के आता है और अपने घर रखता है, और वो अगर घर से एक आध दिन अगर टोल से इस पार उस पार जाना चाहे, तब भी ये सब मारपीट करने पे उतर जाते हैं। तब वो कहे 400-500 रुपए का टोल का पास बनवाए। एक दिन जाने का 400-500 रुपए दे देगा? या जो लोकल है, जो आना जाना चाहता है, जिनका घर ही है, रोज मजबूरी में आना जाना है, हम पास क्यों दें भाई? हम गाड़ी बढ़ाते जाएंगे, हम पास देते जाएंगे, हम रोड का टैक्स दे रहे हैं, आपको भी पास देते जाएं। हमारे दूर है तो हम बकायदे फास्टैग भी लगाएंगे, हम बिना कहे वो पैसा कटा करके हम आगे चले जाएंगे। हमारा बस निवेदन है, जनता जागिए। जितने टोल वाले समस्याएं हैं, जिनके गाड़ी वालों को समस्याएं हैं, या जिनको जो लोग रोड के किनारे किनारे उनको नाली सीवर से याद आया आपको। देखिए घाटमपुर के आगे एक एक्सीडेंट हुआ था, पानी भर गया था। सीवर न होने से, सीवर रहता तो पानी निकल जाता, रोड पे पानी जमा था, वहां एक लड़का गया है, 2 लड़के थे, वो लड़का गया है, वो पानी की वजह से गिर गया, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। ये कब ये ध्यान देंगे जो है कि इनसे गलतियां हुई हैं? ये तो बकायदे इनकी और भी गलतियां हैं, आप ध्यान दीजिए ना। आप चलेंगे तो ये रोड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता तो ये छील लेते हैं, फिर उस पर अलकतरा नहीं डालेंगे। ये तब तक जो है पड़ा रहेगा, जब इनके विचार में आएगा तो हम कर देंगे, नहीं तो फिर वो ऐसे ही रह जाए। नहीं करना है। हम पूरे जनता से ये अपील करना चाहते हैं कि आइए साथ में थोड़ा सा लग करके इन लोगों को सद्बुद्धि दे दिया जाए। आप लोगों का कोई बाल बका नहीं करेगा। कहीं अगर जेल जाना होगा तो भी मैं जाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अगर कहीं लाठी गोजी भी खाना होगा तो मैं खाऊंगा। यदि उनसे बात करना होगा तब भी मैं तैयार हूँ। मैं गुप्त तरीके से बात नहीं करूंगा, स्पष्ट कर दे रहा हूँ। यदि कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई प्रशासन का आदमी अगर बात करेगा तो मैं सबके सामने बात करूंगा। ये नहीं कि एक कोठरी में जाकर के बात कर लिया, उन्होंने कोई प्रलोभन हमको दे दिया तो फिर मैं निश्चिंत हो गया। ऐसे कुछ लोगों के साथ आप लोगों का जुटाव रहा होगा। उन लोगों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आप लोगों का प्रयास किया होगा, उपयोग किया होगा, लेकिन ये हम लोगों से कतई नहीं करना। हमारा काम है समाज में, समाज की भला के लिए जितना भी अच्छा काम कर लिया जाए वो समाज के सामने हो जाए। हमने प्रयास किया था, अभी जो है कि कुछ दिन पहले अक्टूबर में हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि वहाँ पे बैरिकेटिंग करके जो है, जहाँ जो चिन्हित जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जिस रोड को बनवाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने प्रयास किया था कि इस जगह जो है ना कि बैरिकेटिंग पहले कर दिया जाए, कुछ चिन्ह लगा दिया जाए, रेडियम स्टिकर लगा दिया जाए। देखिए आप लोगों के ही वजह से वो आज काम हो पाया है, वहाँ सब बोर्ड लग चुका है। तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग लगिए, ऐसे बहुत सारे काम है जो हो जाएंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को जो भी जानकारी है वो आप लोग बताएं, तो उस सब चीज़ों को मैं नोट करके अपनी एक फाइल बना लूंगा, उसमें क्या उन लोगों के बीच में रखना है वो बातें रखी जाएंगी। बहुत धन्यवाद आप लोग का। सर ने बताया टोल प्लाजा को लेकर जिसको परेशानी हो जो है कि 2 दिन बाद फिर से आ सकता है। लगभग आज 11 तारीख है, 14-15 तारीख को फिर से आए, यहाँ पर बैठक होगा। और चलिए और सब लोग से पूछते हैं, मतलब टोल प्लाजा को लेकर। सबसे पहले तो जो है कि दिलीप भैया का पास में ये टोल के, चलिए उनसे पूछते हैं क्या इनको दिक्कत होता है। बताइए आप, मतलब टोल प्लाजा को लेकर। बहुत दिक्कत होती है हम लोग को। लोकल है तो हम लोग को तो हर महीने 410 रुपये उससे दिया जाता है। लगभग महीने में इनको 30 दिन में 30 बार टोल प्लाजा जो कि देना पड़ेगा। मतलब इसके लिए इन लोग को छूट क्यों नहीं हो रहा है? भाई लोकल है तो हम लोग को लोकल है तो जरूर छूट होना चाहिए। 2 किलोमीटर के अंतर्गत में है तो आदमी हर रोज नारायणपुर जाएगा तो टोल देगा। और नहर से जाने में जो है कि आदमी का जो है कि गाड़ी टोल के इस पर भी है, टोल के उस पर भी है, दोनों तरफ। मतलब इस तरफ, इस घर से उस घर जाए तो हम टोल देकर जाए, क्या मतलब हमको ऐसे टोल का। तो चलिए और सर हैं, और इनको भी हमारे बड़े भैया हैं तो इनसे भी कुछ मुलाकात करवाते हैं और बताते हैं। ये भी टोल प्लाजा के बारे में बताएंगे क्या दिक्कत है इनको। देखिए टोल प्लाजा पर जो लोकल आदमी है, लोकल आ रहे हैं, उनका पास होना चाहिए जरूर। यहाँ पर है कि 410 रुपये लेकर पास करवा रहे हैं गाड़ी,
ये बंद होना चाहिए। यहाँ पर आधार कार्ड का सिस्टम होना चाहिए। आधार कार्ड दिखाइए, जो ड्राइवर हो चाहे मालिक हो जो भी हो, आधार कार्ड दिखाइए, अपना गाड़ी पास करिए। लगभग ये 10 सिस्टम यहाँ पे होना किलोमीटर, चाहिए। लगभग 10 किलोमीटर के 15 अंतर्गत किलोमीटर के अंदर ये व्यवस्था होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, क्योंकि 15 किलोमीटर हाँ दूर में जरूर, लेकिन जो है कि हम लोग को 30 दिन में 30 बार आना जाना होता है। तो ऐसा है कि दिन में 410 रुपए टोल, उसका पेट्रोल खर्चा, डीजल खर्चा, सारा चीज। कितना बार हम लोग हाँ, देंगे? किसी किसी को दिन भर में 4 चक्कर आना जाना होता है टोल प्लाजा को लेकर। इसीलिए जो है कि 10 किलोमीटर के अंतर्गत टोल प्लाजा फ्री होना चाहिए। आधार कार्ड को देकर टोल प्लाजा क्रॉस कराया जाए हम लोग को। यही हम लोग की मांग है। हम रनिया पे भी अगर टोल लेने के लिए पैसा वो मनमाना ले रहे हैं, और रोड जहाँ पे कहाँ खड़ा हुआ है बना नहीं है, उसका भी कुछ होना चाहिए। तो ये बैठक जो है कि 13 तारीख 2011-2025 को दोपहर 12 बजे फिर से एक बार बैठेगा। और वहाँ पे जो है कि सभी 4 पहिए के मालिक जितने भी जिसके पास 4 पहिया वाहन है 10 किलोमीटर के रेंज में, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित हो जाए। आदर्श इंटर स्कूल अपने अदलाहाट थाना के ठीक सामने फील्ड ग्राउंड में जितने लोग जिसके पास गाड़ी है 10 किलोमीटर के रेंज में, जिसको टोल प्लाजा फ्री में टोल क्रॉस करना हो तो जरूर आए। 12 बजे तक एकदम वहाँ पर आ जाए और हम लोग बातचीत करेंगे वहाँ पे। तो जैसा कि भैया ने बताया, टोल प्लाजा को लेकर जो है कि वहाँ पे जो है कि भीड़ लगी हुई थी। जो है कि 10 किलोमीटर के रेंज में टोल प्लाजा फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो है कि हम लोग 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं और हम लोग को डेली आना जाना होता है, तो टोल क्रॉस करके ही आना जाना होता है। और नहर से जाने में गाड़ी डैमेज हो जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो जा रहा है, गिर जा रहा है, पड़ जा रहा है, सारा चीज़ होने के कारण जो है कि 3 किलोमीटर की रेंज में है तो टोल क्रॉस करके जाना पड़ता है, तो पैसा देना पड़ता है। इसलिए हम लोग को छूट चाहिए। भैया से बातचीत सब हुआ है, बड़े भैया बोले हैं सारा चीज़। तो हम जो है कि इस वीडियो को इसी जगह एंड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। हर हर महादेव।